वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत आज पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने घोषणा की है कि यूपी में 16 लाख निजी ट्यूबवेलों से जुड़े किसानों के बिजली बिल पूरी तरीके से माफ कर दिए गए हैं। उन्होंने गन्ने के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल के पार होने को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। सीएम योगी की घोषणा पर नेटवर्क 10 ने अलग अलग जिलों में किसानों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, ये जानने की कोशिश की है। हम अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा बहराइच के जिलाध्यक्ष पटेल मस्तराम वर्मा भारत देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के नेता हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस और उनके जन्म दिवस पर हम लोग सभी लोग नमन करते हैं और किसानों के हित के लिए, वंचितों और गरीबों के लिए वही सबसे बड़े नेता थे देश के। आज सरकार गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी किया है उनके जन्मदिवस के अवसर पर, और बिजली किसानों के लिए खेती में जो प्रयोग बिजली की जाती है, कुछ यूनिट है, उसको माफ़ किया है। इसके लिए सरकार को लाख लाख बधाई और सभी किसानों की तरफ से अपने नेता को हाथ जोड़कर नमन। और अपने देश के सभी किसान एवं छात्र, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर सभी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, ये आज भी उन्हीं का नाम आता है देश में और स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। आनंद कुमार सिंह आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है जी। क्या कहना चाहेंगे? श्री चरण सिंह जी जो है किसानों के हित में बहुत काम किए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे योगी जी की और मोदी जी की सरकार किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। सिंचाई मुफ्त और गेहूं के और फसलों के अच्छे दाम दे रही है। इसी के साथ साथ योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं धर्मेंद्र चौधरी। आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का जयंती दिवस है, क्या कहना चाहेंगे कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पे उनको सादर नमन है। और सरकार जो है जो गन्ने का दाम बढ़ाई है और जो सिंचाई की बिजली का वो माफ किया है, इसके लिए सरकार को बधाई है और निश्चित तौर पे किसानों को इससे फायदा होगा। और चौधरी चरण सिंह के जो सपनों का भारत था उसे साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों के चहेता, भारत के कृषि को सोचने वाले स्वर्गीय बाबा चौधरी चरण सिंह जी को मैं नमन करते हुए आज उनकी जन्म जयंती है और उनके सम्मान में जो भारत सरकार, राज्य सरकार ने जो गन्ने का रेट दिया और जो बिजली का दिया, ये सम्मानजनक है और इसलिए सरकार को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे किसान नेता के जन्मदिवस पर इन्होंने जो लागू किया उसके लिए धन्यवाद है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इस जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस, किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाया, तो वहीं किसानों के खेती में लगने वाली सिंचाई पर बिजली के बिल को भी माफ किया। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस किसान सम्मान दिवस के रूप में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर सरकार द्वारा सेमिनार होता है और किसानों के हित के लिए और कृषि निवेश के लिए सरकार सोचती है। किसान भारत के उनके लिए सारे योजनाएं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर ध्यान देती है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए हमेशा हितैषी का कार्य किया और उनके आय और उनकी वृद्धि और उनके कृषि को लेकर हमेशा वो निरंतर चिंतन रहे
और उसे बेहतर से बेहतर बनाने में उनका योगदान रहा। अनुरुद्ध मिश्रा, नेटवर्क 10, बहराइच। नाम है आपका? नाम धर्मपाल सिंह। अच्छा धर्मपाल जी, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, इस पर एक विशेष वो है क्या, खेत की बिजली, इसके बारे में क्या कहें? ये चौधरी चरण सिंह जो हैं किसानों के मसीहा थे। उन्होंने राजनीति में रहते हुए, प्रदेश की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों के लिए उनका जो मतलब कार्य करने की प्रणाली थी, उसका जो केंद्र था वो किसान और भारत था। उन्होंने किसानों की उन्नति के लिए जोत अधिनियम 1960 लेकर आए, जिससे किसानों को भूमि का अधिकार मिला, उसको जोतने की सीमा तय करने का अधिकार उनको मिला, और किसानों को ऋण मुक्ति से उन्होंने ऋण मुक्ति विधेयक भी जो संसद में पास कराया, जिससे किसानों की जो है स्थिति में बहुत सुधार हुआ। गन्ने का मूल्य भुगतान, यह सरकार का आदेश था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान का मूल्य होगा, परंतु लग रहा है कुछ थोड़ा लेट हो रहा है। तो हम सरकार से पुनः इसकी मांग करते हैं कि गन्ने का भुगतान जो है अगर 14 दिन के अंदर होता है मिल का, तो उससे किसान समय पर अपने जो है जो कार्य हैं, किसान खेती के कार्य हैं या अपने घरेलू कार्य हैं, उनको आसानी से कर सकेगा और किसी भी आने वाली समस्या से बच सकेगा। मेरा नाम शिव कुमार सिंह। शिव कुमार जी, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया अब तक, क्या है? आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए जो सराहनीय हैं। अच्छा, गन्ने के भाव को लेकर क्या कहेंगे, जो गन्ने का मूल्य रेट बढ़ाया गया है? हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गन्ने का रेट निर्धारण करा है 400 रुपए का, इसे कुछ और बढ़ाया जाए, हम इसकी मांग करते हैं। अच्छा, जो खेत की बिजली किसानों के लिए फ्री की गई है, उसमें क्या कहेंगे? पहले 12 का बिल जाता था, किसान से पटता नहीं था, इससे लोग साल भर में पटाते थे, कुछ का साल भर में भी नहीं पड़ता था, लाइनें काट दी जाती थी सरकार द्वारा। और जब से बिल माफ कराया, जब से किसानों को एक राहत की सांस मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है और भारतीय किसान संघ मेरठ प्रांत की जिम्मेदारी। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, इस पर क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत महान व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छे कार्य करे हैं। और वो जो है उन्होंने बहुत ही किसानों के विधेयक लेकर आए। पहले क्या है कि वो जमींदारी के हिसाब से जमीन जुटती थी, और अब भी जो किसान का मालिकाना हक है उनके पास, नक्शा वगैरह बना, उनकी देन है। और हरित क्रांति के नाम पर खेती के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य करे हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सिंह जी की जयंती पर हमने किसानों से बात की है। किसानों ने बताया कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितैषी थे और वो लगातार जो है किसानों के लिए लड़ते थे। उनके द्वारा बताया गया कि जो गन्ने का मूल्य सरकार ने बढ़ाया है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि लागत अधिक आती है गन्ने में। इसके अलावा उन्होंने जो किसानों के द्वारा बिजली फ्री का मामला है उसमें बताया कि बिजली फ्री जो है एक जो है सरकार का सराहनीय कदम है, जिसको लेकर वो लगातार मांग करते रहे थे। और इस बीच जो है जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने लगातार जो है किसानों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझा और उनकी समस्याओं के समाधान में लगातार वो प्रयास रहे थे, और बताया कि किसानों के ही चौधरी चरण सिंह सच्चे हितैषी थे। पवन कुमार, नेटवर्क 10, अमरोहा। क्या नाम है? मैं सर्वेश पाठक, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। जानना चाहेंगे आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उसके लिए सरकार द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी गई? देखिए, हम सब लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई। श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। जनपद से विभिन्न क्षेत्रों से किसान लोग एकत्रित हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये बताया गया कि आखिर चौधरी साहब किसानों के मसीहा क्यों कहलाए। उन्होंने पूरा जीवन किसानों, गरीब मजदूरों के लिए समर्पित कर दिया। उन जैसा कोई नेता आज तक ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई आगे पैदा हुआ। और क्या नाम है आप? मोहित। मोदी, सबसे पहले तो देखिए आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सरकार द्वारा आप किसान हो, एक तो किसान हो जाते, किस तरह की सुविधाएं जो आपको मिल रही है? देखिए, सुविधाएं तो पहले भी मुहैया गवर्नमेंट में करा रही थी,
लेकिन आज जो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्होंने इन सुविधाओं में और इजाफा करा है, बढ़ाया है, उस समय काफ़ी खुशी हुई। जैसे बिजली की सुविधा थी, पहले उसमें छूट दी जा रही थी, अब उन्होंने निःशुल्क कर दिया। दूसरी बात, गन्ने की कीमतों को बढ़ा के 400 रुपये कर दिया। इस प्रकार सम्मान निधि तो हमें पहले थोड़ा बहुत अटकती थी, अब डायरेक्ट खाते में आ रही है, तो हम लोगों को काफ़ी फायदा है और किसानों को काफ़ी खुशी भी हुई इन घोषणाओं सुन के। और हम ये अपेक्षा रखेंगे सरकार से कि आने वाले और सालों में भी सरकार किसानों के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं, क्योंकि किसान अगर हम सोचें तो देश को 2 ही लोग संभालते हैं, या जवान या प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। इसको लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं जो चौधरी चरण सिंह जी के सपने थे उनको साकार करते हुए सरकार किसानों को तमाम सारी सुविधाएं है वो मुहैया करा रही है। जैसे कह सकते हैं बहुत किसानों को अगर खेत में इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है उसको भी किसानों के लिए सीमित कर दिया है। तो किसानों को लगातार में सरकार के जो सपने हैं उनको साकार करते हुए जो सपने साकार करते हुए जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंच रही, किसानों को सेवा चल रहा है। किसानों को साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं हमें लगातार मिलती आ रही। इसी को लेकर भारत के जो प्रधानमंत्री इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। बदामी से नजर के लिए आपका चौधरी चौधरी चरण सिंह की जयंती में पहले तो हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे, और योगी सरकार ने ट्यूबवेल के बिल फ्री करे, गन्ना मूल्य भुगतान तत्पर दिया जा रहा है, और 400 पार की गन्ने का भाव 400 पार करा। इसके अलावा किसानों को योगी सरकार ने दिन में बिजली दी, रात को परेशान होने की जरूरत नहीं। आज बहुत ही समर्थ और धन धान्य पूर्ण खेती कर रहा है। योगी सरकार से हम बहुत बातों से खुश हैं। जैसा कि अब तक 400 का भाव गन्ने का क्या है किसी सरकार में नहीं हुआ है, और जो हमारे खेतों में ट्यूबवेल है उनका सब बिजली बिल माफ़ कर रखा है। और जी जो हमारे पिछले सरकारों के अपेक्षा मोटर स्टार्टर बिजली के तार सब कटते थे वो वैसा कुछ नहीं है। योगी सरकार से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रभावित है, और इनसे सरकार से हम और आशा करते हैं ताकि हमारा मतलब किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दे और हमारे समस्याओं को समझे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? गाँव बनतेगढ़। मैं गाँव बनतेगढ़ का निवासी हूँ और किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज जयंती है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, तो मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, आप योगी सरकार से किसान परिवार से बिलोंग करते हो, क्या क्या फायदे आपको मिले हैं? योगी सरकार से हमें बहुत फायदे मिले। तो गन्ने का रेट हमारा अगली बार 400 हो गया, जिसकी हमें उम्मीद थी। और उसके साथ साथ वे जो हमें गन्ने का पेमेंट लेट मिलता था वो सही टाइम से मिल रहा है। बहुत फायदे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजों से लेकर बाजारों तक का किसानों के लिए बहुत बढ़ावा इस सरकार में मिला है। आपको बता दें आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर तो आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस सरकार में योगी सरकार में किसानों को बहुत सा बढ़ावा मिला है, जिसमें 400 प्लस गन्ना का रेट किसानों को यहाँ पर मिला है। वो भुगतान को लेकर बकाया जो गन्ना भुगतान रहा करता था, आज की डेट में किसानों का कोई भी गन्ना बकाया भुगतान नहीं है। और बात करें तो बिजली की, तो खेतों की बिजली किसानों की जो खेत में बिजली चलती थी वो बिल्कुल फ्री कर दी है। सामने से अपने कैमरामैन मोहित के साथ रोहित बालियान नेतृत्व। आपका कहाँ आप रहते हैं और क्या काम आप करते हैं? मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं गाजियाबाद लौनी क्षेत्र में रहता हूँ और मैं एक पेशे से किसान हूँ। अंकित जी, योगी मोदी सरकार में किसान के हित में क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या कुछ लाभ किसानों को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी योगी सरकार में किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। सब्सिडी वगैरह मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी, और भी बहुत ज़्यादा जो रेट वगैरह है हमारी जो फसलों के रेट है उन सभी को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, जिससे हम किसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान हो रही है योगी मोदी सरकार की तरफ से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, सुमित का नाम। सुमित जी, क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। आज किसान दिवस है, तो किसानों के प्रति
वर्तमान सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं, किसानों को क्या फायदा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, किसानों के फायदे की बात बीजेपी ने कई काम अच्छे किए हैं जो कि सराहनीय है। सबसे पहला तो बिजली को लेके किया है कि जो अब 12 की बिजली होती थी, पहले उसको 1500 रुपये पर मंथ का बिल जाता था। अब वो बीजेपी सरकार ने उसको आने के बाद में माफ़ कर दिया। अब बिजली जो है 12 की खेत की जो बिजली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कोई भी रेंट जमा नहीं करना पड़ता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्रीचंद। श्रीचंद जी, क्या काम करते हैं आप? हम किसान। किसान। आज किसान दिवस है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर क्या कुछ किसानों के फायदे में काम हुए, क्या कुछ कहेंगे? उसमें तो फायदे के तो होने चाहिए। क्यों भाई? क्या कुछ कार्य किया है बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए? बीजेपी के लिए बढ़िया कर रही है। बीजेपी के लिए तो जो है बढ़िया कर रही है। क्या किसानों के लिए भाई हर चीज की सुविधा दे रखी है किसानों को। बिजली की छूट दे रखी है 12 के लिए। और कहा बिजली इधर देखो, सबसे पहला काम तो बिजली का है। अब बिजली आनी चाहिए, बिजली से मौज की करी रखी है। खाद दे रहे, बीज दे रहे, सब्सिडी दे रहे। योगी सरकार ने गन्ने का जो मूल्य है वो 400 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। तो क्या कितना फायदा हुआ किसानों का? किसानों को बहुत फायदा। 400 रुपये कुंटल का बहुत है। आप किसान हैं, आपके साथ जो होंगे वो भी किसान होंगे, क्या कुछ बताते हैं जो गन्ना बोते हैं, क्या उनकी पेमेंट समय से आ रही है? इस सरकार में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, समय से आ रही है। समय से आ रही है, ठीक आ रही है। बाबू जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, साथ ही बता दीजिए आज किसान दिवस है, किसानों की क्या स्थिति है वर्तमान सरकार में, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम शिवानंद प्रधान है, मैं ग्राम पंचायत सकलपुरा का निवासी हूँ और किसानों के लिए आज किसान दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसानों के लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। एक तो ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर दिया, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली आती थी वो भी बहुत अच्छी आ गई, और किसानों के लिए जो गन्ने का सार्थक मूल्य था वो भी बढ़ा के इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। और गेहूँ का सब फसलों का सार्थक मूल्य है, वो समय पर पैसे मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भय मुक्त मामला है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। पहले दिन में भी बहुत ज़्यादा डर और परेशानी रहती थी, अब रात में भी आदमी कहीं घूमो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेटियों के लिए भी आने जाने में कहीं भी आओ जाओ कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने कितनी बेहतर तरीके से कार्य किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी उनमें तो बहुत ज़्यादा अपराध था और अपहरण और गुंडागर्दी थी, लेकिन इस सरकार ने सबको खत्म कर दिया। किसानों की स्थिति की बात, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले या यूं कहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है और देश के तमाम जो किसान हैं इस दिन को काफी उत्साह के साथ भी मनाते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित में बहुत सी लड़ाई लड़ी और किसानों को उनका हक भी दिलाने का काम किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कहीं न कहीं सत्ता पलटती रही, कुछ सरकारों में किसानों की नौबत ऐसी हो गई थी कि वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर थे। बहुत सी तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां किसान परेशान हुआ करता था और खेती बाड़ी छोड़कर शहर की तरफ भागा करता था। लेकिन वर्तमान की सरकार किस तरीके से किसानों के हित में कार्य कर रही है, क्या किसान आज खुश है, किसान को सरकार की कितनी परियोजनाओं का लाभ हो रहा है? नमस्कार, मैं राजीव अरोड़ा। आज आदरणीय चौधरी साहब की जयंती पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार के द्वारा जो किसान दिवस का अवसर है ये उचित, और सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो कार्य किया गया है, गन्ने का मूल्य 400 रुपये किया गया है, तो ये इसके लिए मैं परम आदरणीय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी सोच रखी और पहली बार ऐसा हुआ है जो गन्ने का मूल्य इतना बढ़ाया गया। और हर चीज़ पर, बीज पर भी छूट है, खाद पर भी छूट है, तो ऐसी सरकार मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने किसानों के बारे में इतना ज़्यादा सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित चौधरी। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं आज किसान दिवस पे? सबसे पहले तो हम किसान दिवस की पूरे देशवासियों और किसान भाइयों को अपने हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों को गन्ने का उचित रेट मिल रहा है। 370 रेट था, 30 रुपये बढ़ाया गया गन्ने पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कार्य कराया गया है उनके द्वारा ये, और हम भी और सारे किसान भाई इस चीज़ से संतुष्ट हैं।
मेरा नाम ठाकुर अरुण कुमार। आज किसान दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? आज किसान दिवस पर हम सर्वप्रथम तो अपने सभी मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं आज की किसान दिवस की, और सबको शुभकामनाएं। सरकार द्वारा अभी 400 रुपये गन्ना मूल्य किया गया है आपकी मांगों पर, क्या कहना चाहते हैं? सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। किसानों को एक उचित रेट, जहां तक हम बात कर सकते हैं कि उचित रेट किसानों को मिल रहा है 400 रुपये का, और काफ़ी अच्छे काम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जिसमें किसानों को खाद, बीज, बिजली, काफ़ी सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने किसान दिवस के ऊपर। और जो हमारी सरकार आज की डेट में जो कार्य किसानों के लिए कर रही है, सरकार का भी धन्यवाद करता हूं किसान दिवस पर। जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना 400 पे करा दिया है, उसके विपक्ष में भी मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करता हूँ। रतन चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अपने खास प्रोग्राम बीज से लेकर बाजार तक किसानों के लिए सुविधाओं का एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमने किसानों से बातचीत की है। किसानों ने जहां योगी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वहीं गन्ना मूल्य को लेकर जो किसान काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात किसानों के बिजली भुगतान की करें तो बिजली भुगतान को लेकर भी किसान काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खाद से लेकर और बीज तक किसानों को सही समय पर मिलना ही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने कुछ किसानों से हमने इस कड़ी में बात की, जिन्होंने सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिर्जा, नेटवर्क 10 बिजनौर। ठीक है, आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंदर 25 किसानों को 25 ट्रैक्टर वितरित किए हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ में किसान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस सरकार में उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाजपा की सरकार में जिस तरीके से अब किसान खुली सांस ले पा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी ये खुशी की लहर आज देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी जो थे, वो किसानों की आवाज़ को बहुत ही गंभीरता से और निडर उठाते थे। आज उनकी जयंती है, उसी चीज़ को लेकर आज हमारे साथ में एक किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मगर ये है कि हर किसान के लिए बेहतर सुविधा होनी चाहिए, ना कि चुनिंदा किसानों के लिए होनी चाहिए। अगर जो भी व्यवस्था करें तो चुनिंदा के अलावा सबके साथ करें, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। मतलब जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, मतलब ठीक ठाक है, ट्रैक्टर लायक है, तो उसको ट्रैक्टर की व्यवस्था करके देनी चाहिए। या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कम ब्याज दर पे जो है, या तो किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन दे, ठीक है, उसको सब्सिडी दे, मतलब हर किसान अपनी ज़मीन के लिए व्यवस्था कर सके। खाली गिने चुने किसानों के लिए सरकार को कदम ना उठा के सब किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एक किसान जिनके नाम जगदीश है। उनका कहना है कि जो सरकार जो ये काम कर रही है वो बहुत सराहनीय काम कर रही है। बिजली के बिल इस तरीके से माफ़ किए गए, लेकिन बहरहाल फिर भी मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों में बदलाव करने का है, वो भी जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरामैन सहयोग के साथ तुषार सक्सेना, नेटवर्क 10 रामपुर।